पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि बारिश के इस मौसम में मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है और मैं काफ़ी परेशानी में हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन के एपिसोड की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है कुंजवाला मौसी से, जो कि अब मुंबई में चौल में पुष्पा के यहाँ और अपने घर में यानी कि अपने बेटे बहू के घर में सारी परिस्थितियों को ठीक कर चुकी हैं। अपनी जो पोती है दीप्ति और अश्विन के बीच जो झगड़ा लड़ाई हुआ था उसको निपटा चुकी हैं, सबको मेल मिलाप करा चुकी हैं और अब वो चाहती हैं कि अब वो वलसाड़ चली जाएं ताकि वो अपना वहाँ पर भी चैन से रह सके। और इसी मोमेंट को, इसी क्षण को सभी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और वो अश्विन को और दीप्ति को कहती हूँ कि देखो, पति पत्नी आपस में इस तरह से मत लड़ा करो, इसलिए कि पति पत्नी के झगड़े झगड़े बढ़ने नहीं चाहिए। और ये जो होते हैं ना कि चार बर्तन एक घर में रहते हैं तो टकराते हैं, बस वैसा ही समझ लो। और वो अपनी बहू सोनल को भी ये बातें समझाती है कि पति पत्नी के झगड़े में ज़्यादा मत पड़ो, उन्हें खुद ही निपटाने दो। फिर वो कहती हैं कि मेरे जो ये बाल सफ़ेद है ना, वो मेरे जीवन के अनुभव से सफ़ेद हुए हैं और मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पे कह रही हूँ कि पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे भी आपस में तालमेल बना के निपटा लेना चाहिए। अंत में जाते जाते वो दीप्ति और अश्विन से कहती हैं कि देखो, अब मैं अगले बार आऊंगी तो मैं इस घर में नन्हा सा एक मेहमान देखना चाहती हूँ जो कि मुझे दादी कह के बुलाए। और उसके बाद वो चली जाती हैं। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि राशि एकदम दौड़ती भागती हाँफती हुई पुष्पा के पास आती है और वो बता भी नहीं पा रही है कि क्या हुआ, लेकिन वो हाँफते हाँफते घबराहट में बोलती है कि मम्मी, पता नहीं डैडी को क्या हो गया है। डैड बहुत गुस्से में हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्या हो गया है। वो चौल तोड़ देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं इस चौल पर बुलडोजर चला दूंगा और चौल को पूरा तोड़ दूंगा, चाहे जिसको जो करना है कर ले। इस पर पुष्पा पूछती है कि ऐसा हुआ क्या है। तो राशि कहती है कि मम्मी, मुझे कुछ नहीं मालूम। आगे राशि कहती है कि वैसे तो मैंने डैड को कई बार गुस्सा करते देखा है, लेकिन आज वो जिस तरह का गुस्सा कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है मम्मी। वो जरूर कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। प्लीज मम्मी, कुछ करो, नहीं तो मुझे लगता है कि आज कुछ ना कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी राशि ये सब कुछ बता रही होती है, तभी वो लोग देखते हैं कि चौल में बुलडोजर लेकर कोई आ रहा है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बुलडोजर के साथ कोई और नहीं, खुद दिलीप आ रहा है और दिलीप काफी गुस्से में है। वो बुलडोजर लेकर आता है और सभी को आवाज देता है, कहता है कि सब चौल वाले बाहर निकलो। चौल के सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। बापोद्रा भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो सबको कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो इस समय चौल को छोड़ दो, क्योंकि मैं इस चौल को तोड़वाने वाला हूँ। मेरे पास अफसर के कागज है, मैंने पूरे लीगल पेपर के साथ मैं आया हूँ। उसके बाद सभी घबरा जाते हैं और उससे मिन्नत करने लगते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है। वो साफ कहता है कि मैं भी इस चौल का मालिक हूँ, आधा मालिक हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं इस चौल पर बुलडोजर चलवा दूँ। तभी राशि सामने आती है दिलीप के और वो कहती है कि डैड, आप ये कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ चौल होगा, लेकिन ये चौल हमारा घर है। जब आप हम सबको छोड़कर चले गए थे तो मम्मी ने इसी चौल में हम तीनों भाई बहन को पाला और मम्मी ने कितनी मेहनत से यहाँ पर अपना घर बनाया है, ये आप नहीं समझेंगे। उस पर दिलीप कहता है, राशि चुप हो जा, मुझे ये सब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे पास पेपर हैं और मेरे पेपर लीगल हैं। मैं इस चौल को आज तोड़ के ही रहूंगा और इस बापोद्रा को बताऊंगा कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। तो इस पे राशि कहती है कि बापोद्रा काका से बदला लेने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दिलीप कहता है कि मुझे जो करना है राशि में मैं वो करके रहूंगा, तुम सामने से हट जाओ। इस पर राशि कहती है कि नहीं डैड, आज आपको दो में से एक चीज चुननी होगी, या तो आप बापोद्रा काका से बदला लेंगे या तो फिर बेटी को चुनेंगे। अगर आप बेटी को चुनेंगे तो आपको ये छोड़ना होगा, आप बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। आज आपको एक फैसला लेना ही होगा कि बेटी चाहिए आपको या बदला।
राशि के ये कहने पर दिलीप हक्का बक्का रह जाता है और वो सोच नहीं पाता है कि वो क्या करे। अब वो बापोद्रा से बदला ले या फिर राशि को चुने। इधर वकील, जो चौल के वकील हैं आमिर भाई, वो भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ वहाँ फोन करके इस मामले को जांच पड़ताल करने की। तभी पुष्पा आती है और पूछती है कि आमिर भाई, ये जो पेपर, लीगल पेपर की बात कर रहा है लाने की, ये कहाँ के पेपर की बात कर रहा है। इस पर वकील आमिर कहते हैं कि दरअसल ये मकान चौल आदि तोड़ने का काम जो होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम से होता है। तभी पुष्पा कहती है कि अरे उस नगर निगम में तो अमृता मैडम भी काम करती हैं, रहिए मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको फ़ोन लगाती हूँ। उसके बाद पुष्पा नम्रता मैडम को फ़ोन लगाती हैं। नम्रता मैडम पुष्पा का फ़ोन उठाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या बात है पुष्पा जी। तो पुष्पा कहती है कि अभी एक व्यक्ति है जो हमारा चौल तोड़ना चाहता है, वो नहीं बताती है कि कौन तोड़ रहा है। तो उस पर वो बोलती हैं कि आप किसी तरह से उस व्यक्ति को रोकिए अभी चौल तोड़ने से, मैं अपने किसी अफसर को अभी वहाँ भेजती हूँ और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि जिस पेपर को लेकर वो चौल तोड़ने की बात कर रहा है वो सही है कि नहीं। इस पर पुष्पा कहती है कि मैडम जो भी हो आप जल्दी कीजिए। नम्रता मैडम पुष्पा को कहती हैं कि मैं जल्दी ही इस काम को करती हूँ। अगले एक छोटे से सीन में दिखाया गया है कि किस तरह से दिलीप ने सूरी से कहकर नकली पेपर धमकी देकर बनवाया था। हालांकि सूरी उससे कह रहा था दिलीप से कि इस तरह का नकली पेपर अगर आप नगर निगम के साथ बनाइएगा किसी भी प्रकार की रिश्वत देकर, तो आगे जाकर आप फंस सकते हैं। तो दिलीप ने उसे धमकी दी थी मार देने की और मजबूरी बस सूरी को ये इलीगल पेपर बनवाना पड़ा। अब जो ये नगर निगम के कुछ अधिकारी आए हुए हैं, अफसर आए हुए हैं तोड़ने के लिए, वो वहाँ पर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से बापोद्रा को भी बुरा लगता है और वो बापोद्रा पर इस तरीके से कहते हैं कि उनका सारा पेपर लीगल है और उन्होंने जो पेपर लेके वो आए हैं, इस पेपर के आधार पे वो 1 मिनट में चौल को बुलडोजर से तोड़ देंगे। तो वहाँ पे चौल के लोग जो हैं फिर से एक बार घबरा जाते हैं और पुष्पा कहती है, जैसा कि पुष्पा को नम्रता जी ने कहा है कि किसी प्रकार से रोकना है, तो पुष्पा दिलीप के सामने आती है और उससे कहती है कि देख दिलीप, आज तेरी क्या गति हो गई है। आज तेरी बेटी, जिस बेटी को तू ले गया था ना अपना पैसे के नाम पे, देख आज तेरी वो बेटी राशि भी हमारे साइड है और मैं अपने तीनों बच्चों के साथ ही नहीं पूरे चौल वालों के साथ हूँ और तू तू बिल्कुल अकेला है। खुद तेरी वे बेटी जिसे तू समझता था कि मेरे खिलाफ कर देगा, आज तेरे खिलाफ खड़ी है मेरे साथ और पूरे चौल वाले मेरे साथ खड़े हैं। ये संगठन की मजबूती है और तू तू अकेला है, कोई नहीं है तेरे साथ। और जो तू पेपर लेके आया है ना, वो भी लीगल पेपर नहीं है, तू देख लेना, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। पुष्पा की इन बातों से दिलीप को बहुत कस के गुस्सा आता है, लेकिन पुष्पा एक पर एक जवाब दिलीप को देती जाती है। दिलीप का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो गुस्से में कहता है कि देख पुष्पा, तू चाहे कुछ कर ले, लेकिन आज तो मैं तुम लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। और राशि को कहता है कि राशि, तू चलो मेरे साथ, रायधन विला जो है वो तेरा इंतजार कर रहा है। तो राशि कहती है कि नहीं, मैं मम्मी और भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही मैं चौल के किसी लोग को छोड़ के जाऊंगी। इस तरीके से काफी देर तक दिलीप, पुष्पा और राशि के बीच में बहस होती रहती है। फिर दिखाया जाता है कि वो जो अफसर लोग हैं, वो लोग कुछ गलत तरीके से चौल वालों को बोलते हैं मैं बाहर निकल जाने के लिए, ताकि वो बुलडोजर चला सके। तो उनका ये व्यवहार अश्विन को अच्छा नहीं लगता है और अश्विन गुस्सा जाता है। गुस्सा कर वो अफसर लोगों के पास जाता है। तब तक इधर बापोद्रा जो है वो पुलिस को फोन कर देता है कि वो जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी टीम के साथ चौल में पहुंचे। इधर उन अफसरों के साथ अश्विन का काफी मुठभेड़ हो जाता है। अश्विन उनके सामने गुस्से में चला जाता है। हालांकि चिराग और दीप्ति अश्विन को गुस्से पे कंट्रोल रखने बोलते हैं और वो अफसर जो है, वो अफसर अश्विन को उकसाता है कि तुमको अगर मेरे ऊपर हाथ उठाना है तो उठाओ, मैं सरकारी अफसर हूँ, एक बार तुम्हें अंदर करवा दूंगा तो तुम समझ लेना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन चिराग और दीप्ति अश्विन को कंट्रोल कर लेते हैं और अश्विन भी होश में आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि इस सरकारी अफसर के साथ, जबकि ये ऑन ड्यूटी है, मुझे नहीं भिड़ना है और वो लोग वहां से चले जाते हैं।
लेकिन ये बहस काफ़ी देर तक होती है और आज के पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा दिलीप का सामना राशि ने किया है। राशि और दिलीप के बीच बहुत लंबी बहस होती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक है और इसी से जोड़कर कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, कल मैं फिर आऊंगी आपके लिए कल की कहानी लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।